नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप अपने घर में सोलर लगवाना चाहते हैं या तो फिर आप में से कोई अपना फ्यूचर सोलर में बनाना चाहता है तो भाई ये एक सही वीडियो है। इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और सोलर के बारे में अच्छे से जानिए। सोलर इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जानते हैं अब। अर्थिंग किट, लाइटनिंग अरेस्टर, GI स्ट्रिप, DC केबल, DC DB, AC DB, स्ट्रक्चर, MC4 कनेक्टर और केबल टाइज। सोलर का इंस्टॉलेशन कैसा होता है और सोलर इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साइट में हम 3.75 kVA का UPS जो कि 3 किलोवाट का आउटपुट देता है और 100 AH की 4 बैटरी लगा रहे हैं जो कि 72 मंथ्स वारंटी में आती हैं बैटरी। UPS आएगा आपका 2 साल के वारंटी में। यहाँ इंस्टॉलेशन हो चुका है पैनल का ऑलरेडी। एक पैनल 395 वाट का मोनोपर्क है विच हैज़ 3% मोर एफिशिएंसी दैन पॉली। तो 395 के 6 पैनल हमने लगाए हुए हैं इधर। सोलर इंस्टॉलेशन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पैनल का इंस्टॉलेशन। पैनल इंस्टॉलेशन जब हमें करना होता है तो उसके लिए हमें सोलर स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो 3 तो हमने पैनल लगा दिए हैं, अभी 3 अभी लगाने बाकी हैं। ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर हमने बनाया है जो कि कभी भी आप एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रक्चर ट्रू साउथ के डायरेक्शन में हो। दूसरा पॉइंट कि हर एक लोकेशन का एक लैटिट्यूड एंगल होता है। जैसे कि बेंगलोर का है 13 डिग्री और आज हम बेंगलोर में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने 13 डिग्री का एंगल दे रखा है स्ट्रक्चर में। और ये काफ़ी हाइट में बना रहे हैं तो हमने ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि जैसे हम पैनल उठा के एक फ्रेम में रख रहे हैं। जैसे एक फ़ोटो फ्रेम दीवार में लगाते हैं वैसे ही हम पैनल उठा के इस स्ट्रक्चर में लगा देंगे। बाकी जो ये आपको 4 होल दिखाई दे रहे हैं उसमें हम अपना पैनल टाइट कर देंगे स्क्रू लगा के। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर हमने रेडी करवाया है। इस स्ट्रक्चर में 4 होल दे रखे हैं और उन होल में ये हम बोल्ट डाल रहे हैं। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम स्क्रू वगैरह ख़रीदते हैं तो ऐसा स्क्रू ख़रीदे जिसमें जंग ना लगता हो। यहाँ हम 6 पैनल लगा रहे हैं 395 वाट के। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 पैनल हमारे लग चुके हैं और ऐसे ही 2 और पैनल लग जाएंगे। आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हम जो पैनल हैं पैनल को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। सोलर का जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें बंदर बनना पड़ता है, कभी इधर से उधर, और इतना हाइट है काफ़ी डर लग रहा है। मतलब इधर से मतलब उस तरफ जाने में। और हमारा जो कैमरामैन है उसने सीधा सीधा ये बोल दिया कि सर मैं नहीं आने वाला, मैं नीचे से ही शूट करता हूँ, आप कीजिए। तो मैं बोला अच्छा अगर तुम डर रहे हो तो बिल्कुल मत आओ, मैं मैनेज कर लूँगा। तो जैसे सोलर का पैनल हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं तो सोलर का पैनल का VOC और उसका एम्पियर उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और दूसरा हमारा जो UPS है, PCU है जो उसका VOC रेंज और एम्पियर रेंज हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो 3.75 का जो PCU है उसका VOC है 80 to 165। तो जब हम
इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कि हमें कितने पैनल सीरीज़ में लगाने हैं और कितने पैरेलल में लगाने हैं, तो वो VOC और एम्पियर से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कैसे इंस्टॉलेशन करना है। वैसे हमारा जो ये 395 वाट का पैनल है उसका VOC, एक पैनल का VOC 48 है और एम्पियर आके 10 एम्पियर है। तो इधर हम 6 पैनल लगाए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक का है 48, इसका भी 48 और इसका भी 48, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जब 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 48 इंटू 3 तो इट विल बी 146, तो 146 आएगा VOC। अगर हम चौथा भी पैनल सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो 48 और बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारा PCU का रेंज 165 है, तो हम 146 3 पैनल को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करना है ज़्यादातर लोग जानते हैं। हमने इसको 3 को सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया और इसके बाद ये 3 और वो 3 को हम पैरेलल कर लेंगे। जब हम पैरेलल करते हैं तो हमारा एम्पियर बढ़ता है, जब हम सीरीज़ करते हैं तो हमारा VOC बढ़ता है। तो जैसे कि ये 3, तो इसका हो गया 146 VOC और उसके बाद हम 146 प्लस 146, जब इनको हम पैरेलल करेंगे तो VOC बढ़ेगा नहीं, 146 ही रह जाएगा और जो हमारा एम्पियर है वो 20 एम्पियर हो जाएगा। जब हम सोलर सॉल्यूशन का काम करते हैं तो हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हमें DC केबल ही लगाना है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो DC ही होता है। जनरली मैंने काफ़ी सारी जगह देखा है जो मतलब 2 साल पहले या 1 साल पहले लोगों ने इंस्टॉलेशन किया है, वहाँ AC वायर लगाए हुए हैं। तो AC वायर से एक तो आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप होने के बहुत सारे चांसेस है। स्टार्टिंग में हो सकता है वो काम करे, उसके बाद आग लगने के भी चांसेस हैं। तो कभी भी आप सोलर सॉल्यूशन के लिए DC केबल लगाइए। और DC केबल कितने स्क्वायर mm का होना चाहिए, उसका गेज क्या होना चाहिए, वो आप कैसे डिसाइड करें, उसका मैथमेटिकल रूल क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 स्क्वायर mm वायर 2.5 एम्पियर कैरी कर सकता है। तो जैसे इस साइड में हमारा 20 एम्पियर है टोटल, तो हम क्या करेंगे, सीधा 20 डिवाइडेड बाई 2.5, वो 10 एम्पियर से भी कम होता है। तो हमने क्या डिसाइड किया है, ये DC केबल है हमारा, तो हम यहाँ 10 स्क्वायर mm का DC केबल यूज़ कर रहे हैं। तो 10 इंटू 2.5 मतलब 1 स्क्वायर mm 2.5 एम्पियर कैरी कर सकता है। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये 25 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है। हमने सेफर साइड के लिए थोड़ा ज़्यादा गेज का DC केबल यूज़ किया है। मैं सबसे एक निवेदन करूंगा कि मतलब जो स्टैंडर्ड चीज़ है, जो पैरामीटर फॉलो करने चाहिए उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने 2000 रुपये बचा लिए या 3000 रुपये बचा लिए। वो 2000-3000 रुपया आपको काफ़ी भारी पड़ सकते हैं अगर आपके घर में लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है। इट इज़ वेरी रिस्की। आपने 3000 अभी तो बचा लिए, कल को कुछ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही सीरियस लॉसेस हो सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, जो पैरामीटर फॉलो करने चाहिए उसको ज़रूर फॉलो करें। चलिए मैं आपको अब लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में बताता हूँ। तो ये एक लाइटनिंग अरेस्टर है जो हमने लगाया हुआ है और इसका काम क्या होता है सोलर सॉल्यूशन में वो मैं आपको बताता हूँ। लाइटनिंग अरेस्टर में ही इसका काम, मतलब इसके नाम पे ही इसका काम छुपा हुआ है। लाइटनिंग बोले तो बिजली। जब आसपास के एरिया में, जैसे हमने यहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है और आसपास के एरिया में 45 डिग्री के एंगल में, इसके 45 डिग्री के एंगल में अगर बिजली गिरने वाली है तो ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, उसको अपने पास आकर्षित करके ये बिजली को ग्राउंड कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाइटनिंग अरेस्टर है और हमने यहाँ एक अर्थिंग केबल लगा रखा है जिसको हमने नीचे अर्थिंग पिट पे कनेक्ट कर रखा है। जो हमारी अर्थिंग पिट है वो 3 फीट गहरी है और जिसमें हमने अर्थिंग केमिकल मिला के उसको अर्थिंग पिट को हमने रेडी कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि MC4 कनेक्टर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे एक MC4 कनेक्टर तैयार किया जाता है।
उसके बारे में आपको बताएंगे शिवाकांत जी। तो शिवाकांत आप बनाते रहो, मैं बताता रहूँगा। तो ये कौन सा MC4 कनेक्टर है, प्लस है या माइनस है? प्लस है। प्लस, हाँ, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ओके MC4 कनेक्टर है। ठीक है। इसका ये कनेक्टर है। हाँ। इसको वायर छील के हम इसको अंदर डालेंगे, अंदर डाल के हम क्लाइंब करेंगे अच्छी तरह इसको, ठीक ताकि है। ये निकले ना। MC4 कनेक्टर के बेनिफिट क्या होते हैं, ये भी आप बता दोगे? बता दीजिए। मैं बताऊं? MC4 कनेक्टर क्या होता है, जैसे ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। 25 साल का नाता है इस पैनल के साथ और इन वायरों के साथ। तो क्या होता है, ओपन अगर हम कनेक्ट करते हैं, सेल्फ इन टेप मार देते हैं, तो एक तो इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है और दूसरा आग लगने के भी चांसेस रहते हैं, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक सेफ्टी और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाली चीज़ है। हमारा पूरा इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ DCDB लगाया है प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी सर्ज से इस सिस्टम को बचाने के लिए, और अपना ACDB लगाया हुआ है जिसमें SPD और फ्यूज़ है। और आप इस सिस्टम को देख रहे हैं, 3.75 kVA का सिस्टम है, 3 किलोवाट का इसका लोड उठाने की क्षमता है, और ये 4 बैटरी सिस्टम के साथ आता है। और इसमें जैसे कि हमारा इंस्टॉलेशन ही कल ही पूरा हो चुका था, तो इसका कल एक दिन का जनरेशन आके 10 एम्पियर का हुआ है। और आप कभी भी इंस्टॉलेशन करें तो एक चीज़ का ध्यान दें कि UPS बैटरी जहाँ भी आप लगा रहे हैं, जो बैकअप का सिस्टम जो लगा रहे हैं, वो कूल, ड्राई और वेंटिलेटेड जगह में होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखा देंगे कैसे। आप एक बार घूम जाइए सर। काफ़ी वेंटिलेशन है। और इसके साथ हमने क्या किया है, जब हम इंस्टॉलेशन करते, जब ये घर बन रहा था, तभी हम अपने कस्टमर को ये सजेस्ट किए थे कि पैनल से काफ़ी नज़दीक आपका UPS पॉइंट होना चाहिए था। तो उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया, जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे वो हम वो काम करा के दिए। और ऊपर हमारा सोलर रूफटॉप लगा हुआ है और यहाँ आके हमने UPS बैटरी कनेक्ट कर रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इतने छोटे टाइम स्पैन में इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ना और इतने व्यूज़ बढ़ना, आप लोगों का मैं तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपके सब्सक्राइब, लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है और मैं दिन ब दिन हफ्ते में 1-2 वीडियोस बना रहा हूँ और आगे लगातार आपको वीडियोस देता रहूँगा। थैंक यू। लेट्स गो ग्रीन।